हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। उसके लिए आपको फैक्टोरियल की जानकारी आवश्यक है। तो फैक्टोरियल का जो नोटेशन है, संकेत है, वो इस प्रकार का हिंदी में होता है क्रम गुणित, यानी कि क्रम से गुणा। आप याद रखेंगे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम सामान्यतः धीरे धीरे इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल जब ओपन करोगे तो वो मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट 1 तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फैक्टोरियल 20 को ओपन करें तो ये होगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 7 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से हमें फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है क्रम गुणित। फैक्टोरियल जो 20 था, आपने 20 को मल्टीप्लाई किया क्रम से कंटिन्यूस 1 तक। इसको हम बीच में भी रोक सकते हैं। फैक्टोरियल 15 इंटू 14 इंटू 13, यहाँ पे हम चाहे इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि जैसे ये फैक्टोरियल 12 है, मीन्स जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे आएगा। आगे वाला नंबर इससे 1 लेस होता है, मीन्स 12 माइनस 1, मतलब क्या हो गया इसका 11। आगे क्या होगा, 2 लेस हो जाएगा। इस प्रकार करते करते जब आप लास्ट में आओगे 12 माइनस 10, 12 माइनस 11, मीन्स 12 इंटू 11 इंटू 10, लास्ट में आपका बच गया 2 इंटू 1। क्या है ये, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7, लास्ट में इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, एंड लास्ट करते करते लास्ट में आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको इस चैप्टर में आने से पहले बेसिक जानकारी है फैक्टोरियल, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए फर्स्ट जानकारी चाहिए थी फैक्टोरियल के बारे में। सेकंड अब है NCR,
इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो हमारा पिछला चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। बाकी डिटेल पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं, हम आपको सिर्फ इसका यूज बताएंगे। NCR, इसको ओपन करने का तरीका यह है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। कैसे यूज लेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10C5 ऊपर होता है उसकी बोलते हैं हम n, c और इसके जो नीचे है वो है r। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, मीन्स ये हो गया फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल r, यहाँ पे r की वैल्यू 5 है, फैक्टोरियल 5। n माइनस r 10 माइनस 5 फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 10 को ओपन करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 5। इसको ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 माइनस 5 भी फैक्टोरियल 5 आएगा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जैसे आप नॉर्मल सोल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ये 5 4 3 2 1 से कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। फिर आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6 6 जा 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25। तो आपको इस प्रकार से इस फैक्टोरियल को ओपन करना आना चाहिए। ये आपका NCR का यूज है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। 10C3 कैसे होगा? ऊपर आएगा फैक्टोरियल 10, n की वैल्यू, नीचे r फैक्टोरियल 3, इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 3 इज 7। अब इसको हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 होगा था 1 तक। इसको जब ओपन करोगे 1 तक जाना है, लेकिन हमें पता है नीचे 7 है, तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। 3 को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट, 3 की टेबल से 3 टाइम्स, 2 की टेबल से 8 4 टाइम्स, तो आ जाएगा 4 3 जा 12 120। एक एग्जांपल और देखते हैं, 10C7 फॉर्मूला NCR। इसको पढ़ने का तरीका है, ऊपर जो वैल्यू होती है n की होती है, नीचे r होता है। ऊपर आता है फैक्टोरियल n मीन्स फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल r, तो r की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल 7। इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r, ये n है और ये r है, इन दोनों का अंतर 10 माइनस 7 इज 3 फैक्टोरियल 3। तो हम देखेंगे, इसको ओपन करेंगे नीचे के अनुसार, नीचे देख करके, नीचे फैक्टोरियल 7 है, इसको हमें 7 तक ओपन करना है। 10 इंटू 9
इंटू 8 इंटू 7, ये नीचे आपका आ गया फैक्टोरियल 7। फिर है आपका फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया। 3 की टेबल से 9 3 टाइम, 2 की टेबल से 8 4 टाइम, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10 120। आप देख रहे हैं ये दोनों आंसर आपके सेम आए हैं। इसका मतलब क्या है, 10C3 जो है वो इक्वल होता है 10C7 के। आप ये देखेंगे कि इन दोनों का योग 3 और 7 10 होता है। 7 + 3 10 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। अगर हम इसको NCR पढ़ें, ये NCR है, तो आप देखेंगे 10 यहाँ पर भी है तो 10 यहाँ भी है। इन दोनों का अंतर नीचे है। NCR NC, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा N-R। ये आपका एक फॉर्मूला है, NCR NC N-R के इक्वल होता है। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है, हमारे लिए बहुत काम आएगा। इसी प्रकार से जब आप NC0 को ओपन करोगे, देखते हैं हम NC0 को ओपन करके, NC0 इसके अनुसार n की वैल्यू n है, r की वैल्यू 0 है, तो ऊपर आएगा फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल r की वैल्यू 0, फैक्टोरियल 0, n-r, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करना है, n-0 n फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 0 आपको पहले बताया था 1 होता है, तो ये आ गया 1, NC0। इसी प्रकार से NCR किसके इक्वल होता है, NC इन दोनों के अंतर के, इन दोनों के डिफरेंस के। NC0 NC, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, n-0 इज n। NC0 और NCN की वैल्यू सेम होगी और वो आपकी होगी 1। इसी प्रकार से NC1 और NC, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर n-1, इनका आंसर होगा n। NC1 इक्वल होता है n-1 के इक्वल होता है n। तो ये 3 छोटे छोटे फॉर्मूले में इनकी वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए आप पढ़ के आए हैं x + y की पावर 1, इसको ओपन करते हो तो आता है वापस x + y। x + y की पावर 2, यह आपने छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला x + y को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आता है x² + 2xy + y²। इसी प्रकार से x + y का क्यूब, ये होता है x³ + 3x² y + 3xy² + y³। तो यहाँ तक तो आपको सबको नॉर्मल छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, याद करवाया जाता है। ये आपने मल्टीप्लाई करके सीखा होगा। x + y को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, x + y इंटू x + y इंटू x + y, ये आ जाएगा। अब इससे हायर टर्म अगर हमें ओपन करने हैं, इससे ज़्यादा पावर आपको ओपन करनी है, हम आगे ये सीखेंगे।
तो आप अगर इनको गौर से देखते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 2 है, x प्लस वाई की घात 2 है। तो इसका जब आपने एक्सपेंशन किया, इसका जब आपने विस्तार किया, इसके एक्सपेंशन में, इसके विस्तार में पदों की संख्या, इसके विस्तार में पदों की संख्या, इसकी पावर 1 थी, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका विस्तार करने पर, इसका एक्सपेंशन करने पर टर्म आ गए आपके दो, 1 एंड 2। इसकी पावर 2 है तो 1, 2 एंड 3। इसका एक्सपेंड किया आपने तो इसके विस्तार में पद हो गए 3 यानी कि 3। जब इसको एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, तो इसको एक्सपेंड करने पर आपको नंबर ऑफ टर्म मिल रहे हैं 4। तो यहां से आप सीख सकते हो कि किसी की भी बाइनोमियल है, दो पद है, उसकी जो डिग्री है, पावर है, उसके विस्तार में एक पद ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई की घात 4 है, x प्लस वाई की पावर 4 है। जब इसको एक्सपेंड करोगे पदों की संख्या 5 आएगी, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म जो है 5 होंगे। फिर देखिए इसकी जो मैक्सिमम पावर है, इसकी अधिकतम घात है, वहां से ये शुरू होता है x की पावर 3। अगला स्टेप में x की पावर 2, एक पावर कम हो गई, फिर x की पावर 1 और x की पावर 0, 3, 2, 1 एंड 0। इधर y था तो यहाँ पे क्या था, y की पावर 0, y की पावर 1, y की पावर 2 एंड y की पावर 3। हम चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं। x की पावर 4 एंड y की पावर 0 प्लस, अब हमें x की पावर को कम करना है, y की पावर को बढ़ाना है। x की पावर 3, y की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 3, x की पावर 0, y की पावर 4। तो हमने ऊपर से ये देखा कि इसकी पावर 4 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे, एक टर्म ज्यादा होगा यानी कि 5 टर्म होंगे। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, y की पावर 0 है यहाँ पे और इसका मान होता है 1, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम x और y की घात को, x और y की पावर को जोड़ने पे ये पाते हैं 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 4 4। मतलब प्रत्येक पद में, ईच टर्म में इनकी डिग्री सेम है, इनकी सबकी डिग्री, इन दोनों x और y की डिग्री का सम जो इसकी मैक्सिमम पावर थी उसके इक्वल आना चाहिए और ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो ये आपका x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपेंड हो गया। बट आपकी अब समस्या होगी कि सर इसके आगे जो ये कोफिशिएंट है वो कैसे आएंगे, उनको भी अभी देखते हैं। पहले एक टर्म वो लिख लेते हैं, x प्लस वाई की पावर 5। इसको ओपन करेंगे, x की पावर 5, y की पावर 0, x की पावर 1 कम हो गई, y की पावर 1 स्टार्ट हो गया। दोनों का सम 5, 5 और 5 इक्वल चल रहा है। x की पावर 1 और कम करेंगे, y की पावर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे y की पावर 0 है, अब y की पावर 1 बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, 1 हो गया, एक और इंक्रीज हो गई, y की पावर 2 हो गया। और इंक्रीज कीजिए, x को डिक्रीज करना है, y को इंक्रीज करना है। x को घटाएंगे 5,
यहाँ पे x कम हो गया 1, 4 और 1 कम हो गया 3 और कम हो गया 2 और y बढ़ रहा है 3, x की 1 कम हो गया y बढ़ गया, लास्ट में x हो गया 0, हम लिखते नहीं है, ये हो गया 5। इसकी पावर कितनी थी 5, y तक जाना, इसकी पावर है 5, इसके विस्तार में पदों की संख्या, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म 6 होना चाहिए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे इसके विस्तार में पदों की संख्या 6 है। अब हम इसके कोफिशिएंट ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं x और y के कोफिशिएंट 1 1 है। सबसे पहले हमने देखा x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। हमने इस 1 को इधर लेके आए, इसको इधर लिया, ये 1 वापस, इसको इधर लाए, ये 1, बीच में हमने इन दोनों का सम कर लिया 1 + 1 2। तो आप देखेंगे x + y का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट है 1 2 1 1 2 1। इसको वापस इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, बीच में इन दोनों का सम 1 + 2 हो गया आपके 3, ये हो गया 2 + 1 3। x + y³ जो आइडेंटिटी है उसमें आपके कोफिशिएंट है 1 3 3 1। देखिए 1 3 3 1, तो एक सीक्वेंस चल रहा है। इसके अनुसार आगे क्या होगा, ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, बीच में इन दोनों का सम 3 + 1 4 3 + 3 6 3 + 1 4। तो क्या आएगा 1 4 6 4 1 1 4 6 4 एंड 1। तो ये आपके x + y की पावर 4 की आइडेंटिटी हो गई। x4 + 4x³ y + 6x² y² + 4xy³ + y4। इसको आगे लाएंगे इधर, ये 1 4 + 1 5 4 + 6 10 6 + 4 10 4 + 1 5 एंड 1। तो इसके कोफिशिएंट हो गए आपके 1 5 10 10 5 एंड 1। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते जाओ, आप जिसको भी ओपन करना चाहो उसके आपको फॉर्मूला या आइडेंटिटी मिल जाएगी। लेकिन जब ये पावर ज़्यादा होगी तो इसको एक्सपेरिमेंट कब तक करेंगे और कैसे करेंगे, और इसके लिए आपको कंटिन्यूस सीक्वेंस जरूरी है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमने फिर यूज लिया जो हमने पीछे सीखा था, कॉम्बिनेशन, NCR का फॉर्मूला, वो बताते हैं। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल का नाम दिया था पास्कल ट्रायंगल। पास्कल एक गणितज्ञ थे जिसे बोलते हैं पास्कल का त्रिभुज, पास्कल्स ट्रायंगल। उन्होंने इस अवधारणा को समझाया जिसकी हेल्प से हमने इनके कोफिशिएंट निकालने में मदद की। अब इसको हम डायरेक्ट सीखते हैं यह कैसे हो सकता है। अब देखते हैं इसको, थोड़ा वापस देखते हैं गौर से। तो इसकी पावर है 1, इसको एक्सपेंड करोगे, विस्तार करोगे, विस्तार में एक पद ज्यादा होगा। इसकी पावर 2 है, विस्तार में पदों की संख्या। इसकी पावर 3 है, 3 + 1 कितने हो गए। इसकी पावर 4 है, 1 2 3 4 5। इसके एक्सपेंड में नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 5 है, तो 6 होना चाहिए। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक चीज और देखिए, पहला आगे से पहला और पीछे से पहला, फर्स्ट एंड लास्ट, इनके कोफिशिएंट सेम है, इनके गुणांक सेम है। इधर देखिए, आगे से फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट, इनके कोफिशिएंट, इनके गुणांक सेम है। आगे से सेकंड,
पीछे से कितना है 5 5, आगे से 10, पीछे से 10, सेम है क्या? तो अब आपसे x प्लस वाई की पावर 20, x प्लस वाई की पावर 15 ज्यादा पद पूछ ले तो हम इसको डायरेक्ट इस पास्कल ट्रायंगल का उपयोग नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। इसको रोकना। आप अपना एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए तब तक। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको अभी बताया था NCR। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला काम में लेना है और हमने सीखा था NC0, NCN की वैल्यू 1 होती है, NCN NC1, NCN -1 की वैल्यू n होती है। तो यहाँ पे आपके जो है कोफिशिएंट है 1 1, इनके गुणांक है 1 1, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी है? यहाँ पे NC0 है, n की वैल्यू कुछ भी हो उसके साथ 0 आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पे 1 है लेकिन हमें यहाँ से देखना है, तो मतलब यह है 1C1, 1C0, 1C0, इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1C1, इन दोनों का रिजल्ट आएगा 1 1। इसकी पावर है 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 2C0, 0 नीचे होना चाहिए, n कितना भी हो सबकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका 2C1, 2C2। तो देखिए इसकी डिग्री, इसकी पावर है 2, तो 2C0 NC0 1 होगा, NCN 2C2 भी 1 होगा, 2C1 NC1 n होगा जो इसके ऊपर है 2C1। इसको ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2C1 NCR का फॉर्मूला क्या बताया था? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ n की वैल्यू आपकी 2 है, r की वैल्यू 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, फैक्टोरियल 1, दोनों का रिजल्ट 1 होगा, ऊपर 2 × 1 = 2। तो आपको क्या करना है, देखिए पावर 2 है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, 2C0, 2C1 और मैक्सिमम पावर हो गई 2C2। n और r हमारे पास क्या होता है, n है हमारे पास टोटल जो है कोई भी चीज अवेलेबल है, r उसमें से ऑप्शन है। ऑप्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकते, r n के बराबर या n से लेस होगा। तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, यहां तक आओगे। यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3C0, ये आपका हो गया 3C1, 3C2, यहाँ पे आ जाएगा 3C3, 3C0 NC0, 3C3, दोनों सेम है, NCN, इसका रिजल्ट होता है 1, पहले भी यहाँ 1 ही था। NC1 का रिजल्ट होता है n, 3C1, 3C2, इनका रिजल्ट आएगा 3 3, आपको बताया था। NCR इक्वल होता है NCN माइनस R के। NCR इन दोनों का डिफरेंस 3 - 1 2, इन दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा, कितना होगा 3 3। वापस समझेंगे, यह है 4। एक्स में आपको कोई प्रॉब्लम ओपन करने में होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं, पावर जो मैक्सिमम है वहां से शुरू करेंगे, 4C0, ये आपका हो जाएगा 4C1,
ये आपका हो जाएगा 4C2, 4C3, 4C4, 5 है, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। एक सीक्वेंस में कंटिन्यू चलता रहेगा। एक इसके आगे वाला और ओपन करते हैं, x प्लस वाई की पावर 6, तो यहाँ पे आएगा 6C0, x की पावर 6, 6C1, x की पावर, एक कम करेंगे, y की पावर स्टार्ट करेंगे, 6C2, x की पावर लेस, y की पावर इंक्रीज करनी है, 6C3, x क्यूब y क्यूब, 6C4, x2 y4, 6C5, x और कम हो गया, y बढ़ाएंगे, 6C6, n और r की वैल्यू इक्वल आ गई, x 0 हो गया, y की पावर मैक्सिमम आ गई, पावर 6 है, एक्सपेंड में टर्म होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट, मतलब यहाँ पे 6C0, 6C6, NC0, NCN की वैल्यू होती है 1, 6C1 और पीछे से आपका आ जाएगा 6C5, NCR, इन दोनों का डिफरेंस 6 - 1 5 आ रहा है और इसकी वैल्यू होती है n, मतलब हो जाएगा 6, 6C2, 6, इन दोनों को माइनस करो, 6 - 2, इनकी वैल्यू सेम होगी, आगे से फर्स्ट, पीछे से फर्स्ट, आगे से सेकंड, पीछे से सेकंड, आगे से थर्ड, पीछे से थर्ड। इसको ओपन करो, हम करते हैं इसको ओपन, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, n - r, 6 - 2, फैक्टोरियल 4, इसको ओपन करेंगे, 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 आपका 2 आएगा, 2 से 6 को काट देंगे 3 टाइम, तो हो जाएगा 5 3 जा 15, लास्ट आपका बच गया 6C3, 6C3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल r, दोनों का माइनस, 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, 3 को ओपन करेंगे, 3 × 2 × 1 × फैक्टोरियल 3, 3 2 जा 6, तो बच गया आपका 5 4 जा 20। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ये हो गया आपका x की पावर 6, इसका है आपका 6, x की पावर 5y, 6C2 आपका होता है 15, x 4 y स्क्वायर, 6C3 20, x क्यूब y क्यूब, वापस आ जाएगा आपका 15, x 2 y4, फिर 6 x y5 एंड लास्ट y6। इस प्रकार से आपको ओपन करना आना चाहिए। चलने दो क्या, हाँ। तो अब देखिए एक चीज और लास्ट देखते हैं इसमें, इसको हम देखते हैं x प्लस वाई की पावर 2, इसकी पावर 2 है, तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो ये इसका मिडिल टर्म है, फर्स्ट सेकंड, इधर से काउंट करते हैं फर्स्ट सेकंड। जब पावर इसकी इवन होती है, जब इसकी घात सम होती है, मध्य पद 1 होता है, मिडिल टर्म 1 होता है, मध्य पद होगा 1, यानी कि मिडिल टर्म, मिडिल टर्म
इसके पावर है 3, इसमें 2 मध्य पद होंगे। जब पावर इसकी ओड होगी तो मध्य पद 2 होंगे, इसके मिडिल टर्म 2 है, आगे से सेकंड और पीछे से सेकंड। अब इसकी पावर कैसी है? इवन। तो देखिए दोनों तरफ से तीसरा पद इसका मध्य पद है। तो जब घात इसकी डिग्री सम होती है और जब घात विषम होती है तो मध्य पद जो होते हैं, घात सम है तो मध्य पद 1 होगा, विषम है तो मध्य पद 2 होंगे। देखिए यहाँ पे 5 है तो इसके मिडिल टर्म 2 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी घात कितनी है? 6, इसकी पावर कितनी है? 6। तो इसका मध्य पद कौन सा होगा? फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। याद रखेंगे पावर के अनुसार, पावर इवन मध्य पद मिडिल टर्म होगा 1, पावर ओड मिडिल टर्म होंगे 2। कैसे निकालोगे? जब आपके पास पावर इवन है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 6 है, तो आप जो पावर है उसमें 2 का डिवाइड कर दो, n में 2 का डिवाइड कर दो और 1 ऐड कर दो। जो टर्म आएगा वो मिडिल टर्म होगा। जब पावर इवन है तो आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 2 का डिवाइड कीजिए 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म इसका मिडिल टर्म है। 4 में 2 का डिवाइड करो 2, 2 में 1 ऐड करो तो थर्ड टर्म इसका मिडिल टर्म है। 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3, 1 ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म इसका मिडिल टर्म है। और जब ओड होगा तो इसका 3 है, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? n+1/2 टर्म, हम n में 1 ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, एक तो वो टर्म और एक उसका नेक्स्ट टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। तो इसके 2 मिडिल टर्म होंगे, एक n+1/2 टर्म और एक उसका नेक्स्ट टर्म। तो अब हम क्या करते हैं? हम किसी भी डिग्री को, किसी भी घात को ओपन कर सकते हैं। हम लास्ट उसी पे आते हैं, x + y की घात n। अब कितनी भी पावर हो उसको ओपन करने का तरीका यह रहेगा, हमने देखा यहां से शुरू करना है तो क्या आएगा? NC0। इसकी पावर जितनी है मैक्सिमम उतना आएगा। फिर आता है NC1, x की एक पावर लेस करनी है n-1, y की पावर स्टार्ट करेंगे, y की पावर 1। NC2, x की एक पावर और कम कर दी, y 0 था, y1 एंड y2। नेक्स्ट टर्म NC3, 1 मोर पावर यहाँ पे डिक्रीज होगी, y की पावर इंक्रीज। NC4, x की पावर n-4 इंटू y की पावर 4। इस प्रकार करते करते लास्ट इसका टर्म होगा NCn, x नहीं आएगा, y की पावर मैक्सिमम होगी, y की पावर n। तो ये आपका x + y की पावर n का एक्सपेंशन है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। यहाँ पे अगर साइन माइनस आ जाता है तो आप इसी में y की जगह -y पुट कर दीजिए, इसी में आप पुट कर दीजिए y की जगह पे -y, तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। या आप याद करेंगे अल्टरनेट साइन, पहले प्लस फिर माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस प्रकार से आपको माइनस का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा।
इसमें से हम एक देखते हैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म निकालने का तरीका। इसको थोड़ा गौर से देखिए। देखिए NC1, यहाँ पे R की वैल्यू 1 है और जो वैल्यू 1 है वही यहाँ पे माइनस की गई है, उतनी ही Y की वैल्यू है। किसी भी टर्म में देखेंगे आप NCR, R की वैल्यू है 2, N माइनस R, यहाँ पे माइनस भी उतना ही हुआ है और Y की पावर भी वही है। यहाँ पे इसके चरणों में कितना है 3, माइनस कितना हुआ है 3, यहाँ पे भी कितना है 3, 4 माइनस 4, मतलब ये तीनों वैल्यू आपकी सेम है। बात करें पहला पद है, टर्म जो आपका पहला है लेकिन इसके नीचे R की वैल्यू 0 है, मतलब एक कम है। पद दूसरा है लेकिन यहाँ पे वैल्यू एक कम है। पद सेकंड, वैल्यू कम। टर्म तीसरा, पद तीसरा, और नीचे क्या आया है 2। मतलब अगर ऐसा है, हम बात करें जैसे T5, इसका पांचवा पद, इसका पांचवा पद कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यह है NC4, x की पावर n माइनस 4, y की पावर 4। तो ये यहाँ पे एक कम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या इस प्रकार से, 5 को 4 प्लस 1। क्या अब 4 सब सेम हो गया? और हमारा फॉर्मूला होता था NCR, इस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया R, तो ये हो गया आपका R, TR प्लस 1। NC, ये जो आएगा R वो यहाँ पे आएगा, X, ये R माइनस हो जाएगा, YR। ये आपका किसी भी एक्सपेंशन में, विस्तार में, बीच में से कोई भी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। आपने पूरा ओपन कर लिया इसको, फिर तो आप इसका फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, कोई सा भी टर्म बता सकते हैं। लेकिन जब इसकी पावर ज्यादा है और आपको एक ही पद बताना है, टाइम सेव करना है, तो हम उस जनरल टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला काम लेंगे, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, x की पावर n माइनस R इंटू y की पावर R। बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।